गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर हेयर टू लर्न अबाउट इंटरनेट। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरनेट पे बेस्ड है। इंटरनेट पे बेस्ड क्वेश्चंस हम पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो लेफ्ट आउट रह जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं, उन चीज़ों को दोबारा से कवर अप करने का हमारे पास एक और मौका है। आइए जानते हैं इंटरनेट होता क्या है। देखिए, द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो यहाँ पे, नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। यानी ये क्या करता है, आपका इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़ता है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, आपके लिए नेसेसरी होता है। आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या है, ये एक मैंडेटरी चीज बन जाती है। इट हेल्प पीपल, ये लोगों की मदद करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन। किसके लिए, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या आप किसी ग्रुप में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो जो आप कहीं पे पहुंच के ना दे पा रहे हो, आप अपने घर पे ही बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंच जाए, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट का यूज करते हैं। कम्युनिकेट, यानी एक दूसरे से करते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसके लिए। सर्च डेटा एंड लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है इंटरनेट की। क्योंकि सारी चीजों का जो एक कहते हैं कि समय वेस्ट, यानी कि एक निचोड़ जो होता है वो किसके ऊपर है, हर एक टॉपिक के मिलियंस ऑफ थॉट्स आपको कहां मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। एक टॉपिक पे किसी एक रिसर्चर ने कुछ और लिखा होगा तो दूसरे ने कुछ और लिखा होगा, यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी हम किसको यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं। इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर थ्रू केबल्स, किसके थ्रू जोड़ सकते हैं हम कंप्यूटर्स को, केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। सैटेलाइट्स के थ्रू अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सैटेलाइट्स के थ्रू कैसे। आप लोगों ने टावर देखे हैं, टावरों पे जो सैटेलाइट्स लगी हुई होती हैं, सैटेलाइट होती है हमारी स्पेस के अंदर, जो स्पेस से क्या करती हैं, अपने रेज को कैच करती हैं और हमारे मोबाइल सिम तक क्या कराती है, नेटवर्क को प्रोवाइड कराती हैं। एंड वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क कहते हैं, जैसे वाईफाई वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, मॉडेम्स वगैरह के यूज से, जिसमें केबल्स का यूज नहीं होता। आप लोगों ने देखा है आपकी सिम जो होती है, सिम में जो नेटवर्क आते हैं उसमें क्या कोई वायर लगा होता है, जी नहीं, कोई भी वायर यूज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं अपने मोबाइल्स में। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है कि आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का जरिया है, उसी को आप क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। चलिए इसके यूज कहां कहां है ये देखते हैं, यानी कि इंटरनेट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। भाई कई सारे फील्ड भी तो होंगे जहां पे हम इंटरनेट को यूज कर रहे होंगे, तो वो फील्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। आइए, यूजेज ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है कि मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं जानता तो हूं कि ये चीज ये होती है, लेकिन इन थिंग्स के बारे में मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, सर्चिंग करते हैं उस चीज के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो इंटरनेट के जरिए हम क्या करा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कम्युनिकेशन बाय ईमेल, वीडियो कॉल्स, यानी कि आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं। अब चैट का क्या मतलब है, चैट कुछ नहीं है, बस एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। क्या है, टेक्स्ट, जहां पे आप कुछ चीजों को क्या है, लिख के बताते हैं सामने वाले को। जो कम्युनिकेशन होता है हमारा कैसे होता है, लिखने से होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है, ये भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। आप घर बैठे कोई भी चीज क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, और ऑर्डर करते ही आप लोगों के पास पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपका आइटम कब आएगा, कब आपके पास वो डिस्पैच होगा, कब आपको कितने पैसों में वो आ रहा है आपके पास, वो सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू ही आपके पास प्रोवाइड होती हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। अब मनोरंजन क्या क्या हो सकता है, मनोरंजन आपका, आप मूवीज देखते हैं, आप गेमिंग करते हैं, ये सारी चीजें भी आप किसके थ्रू करते हैं, आप करते हैं इंटरनेट के थ्रू। लास्ट वन है आपका बैंकिंग एंड पेमेंट्स। बैंकिंग यानी कि जो आपकी बैंक है, जो पैसा जमा करते हैं आप, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जो पैसे आपको निकालने हैं या किसी को सेंड करने हैं, वो भी आप किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंटरनेट। ये सारी चीजें आप किसके थ्रू करते हैं, ये सारी चीजें आप करते हैं इंटरनेट के थ्रू।
बाय यूजिंग इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे भी चीजों को कर सकते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट, अगर आप एक पॉजिटिव वे में सोचें इंटरनेट के बारे में, तो एक बहुत ही अच्छा हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी सिंगल जगह विजिट करने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और वो ऑनलाइन काम होता है हमारा इंटरनेट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www क्या है? www, ट्रिपल डब्ल्यू होता है, जिसका मीन्स होता है आपका, ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है। इस पे हजारों लाखों वेबसाइट्स बनी हुई हैं, हजारों लाखों वेबसाइट्स क्या हुई हैं? बनी हुई हैं, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको गूगल को सर्च करना है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। जब गूगल को सर्च करोगे तो आप डालते हो www.google.com, ये क्या हो गया? उसका एक यूआरएल हो गया। क्या हो गया? यूआरएल हो गया। तो आप क्या करते हैं, इस पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती हैं इसी तरीके की, कई लोगों ने बना रखी होती हैं, कई लोगों क्या है अपनी कुछ उस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एजुकेशन से रिगार्डिंग, इंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग। तो कई सारे फील्ड्स हैं जिनकी वेबसाइट यहाँ पे होती हैं, तो उनका जो आगे लगाने का जो रिसर्च लोकेट करने का होता है, उनको सर्च करने का होता है, तो वो क्या होता है? हमारा ट्रिपल डब्ल्यू होता है। वेबसाइट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स। सभी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक होती हैं, किसके थ्रू? हाइपरलिंक्स। एक आप लोग शायद पढ़ेंगे आगे चल के, शायद क्या आप पढ़ेंगे ही, HTML। क्या पढ़ेंगे? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप यानी इसके थ्रू आप क्या करते हैं? वेबसाइट नहीं, यूआरएल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूआरएल बनाते हैं। यूआरएल होता है आपका, हम आगे देखेंगे, अभी आएगा यूआरएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लेकिन आपको अभी इतना ही बता रहे हैं कि एक जो आपकी वेबसाइट होती है वो कनेक्टेड होती है हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक्स मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आप मान के चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं कोई साइंस का टॉपिक डालता हूं कि व्हाट इज लाइट। क्या डाला मैंने? व्हाट इज लाइट। अब जितने भी लाइट से रिगार्डिंग वीडियोस, वेबसाइट सब इंटरनेट पे अपलोडेड होंगी, वो सभी आपको एक पेज पे दिखाई देंगी। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी साइट्स आपको अच्छी लगती है, आप वहां गो थ्रू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गो थ्रू कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है आपका वेब पेज। क्या होता है? क्या वेब पेज क्या होता है? देखिए, वेब पेज, अ वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑन द इंटरनेट। क्या होता है आपका? सिंगल पेज होता है किस पे? इंटरनेट पे। क्या होता है? सिंगल पेज होता है किस पे? इंटरनेट पे। अ वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑन अ इंटरनेट, इट में कंटेन्स टेक्स्ट। क्या क्या कंटेन करता है? यानी इसके पास होता क्या क्या है? टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, या होगा आपके पास कोई भी लिंक। होम पेज, कॉन्टेक्ट पेज, आपके पास देखिए ये दो पेजों के नाम दिए हैं, होम पेज होता है और एक कॉन्टेक्ट पेज होता है। होम पेज क्या है? नथिंग, जिसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन होती है, वही क्या होता है? आपका होम पेज होता है। यानी कि वेब पेज एक क्या है? आपका एक इंटरनेट पे एक नेसेसरी थिंग्स है, यानी कि आप में वहां पे जो कंटेन करता है वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, लिंक होती है। आप वेब पेज किसी भी टाइप का डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेज किसी भी तरह का डिजाइन कर सकते हैं। बस ये है कि मैंने कोई वेब पेज बनाया, वो रिगार्डिंग है सिर्फ मूवीज के, तो उस पे क्या होंगी? सारी वीडियोस होंगी, उसकी लिंक्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं उस पे। तो इस तरीके से क्या है? आपका एक वेब पेज होता है जो सिंगल पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगल पेज कहलाता है। आइए वेबसाइट्स क्या होती हैं, अब देखते हैं वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब वेबसाइट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्चिंग पॉइंट्स। यानी कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर होना चाहिए, यानी एक ऐसी साइट होनी चाहिए जिस पे मटेरियल जो है वो रिगार्डिंग किसी थिंग्स के, जैसे मान के चलिए कोई अमेजोन की है, तो आप जानते हैं अमेजोन हमारा क्या है? शॉपिंग साइट है। कैसी साइट है? शॉपिंग साइट है। फ्लिपकार्ट भी हमारी कैसी साइट है? आपकी है शॉपिंग साइट्स।
कैसी साइट्स हैं ये? शॉपिंग साइट्स हैं। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई होती हैं, कुछ साइट होती हैं जो आपकी गेमिंग के पर्पज से बनाई गई होती हैं, यानी हर एक फील्ड की अपनी एक अलग साइट होती है। तो देखते हैं क्या होती है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, यानी कि कोई भी एक ऐसा वेब पेज है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया amazon.in है, क्या है? amazon.in है, और यहाँ पे क्या है? गूगल। यानी आपको अगर गूगल क्या है? एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों को, यानी ये तो हो गया एक सर्च इंजन हो गया। कैसा इंजन हो गया? ये हो गया आपका सर्च इंजन। और ये हो गया आपका शॉपिंग साइट हो गई है। यहां से आप चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन आप गूगल के ऊपर इस साइट को भी क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल आपको सर्च यानी कि खोजने की अनुमति देता है, और जबकि आपका अमेजॉन आपको शॉपिंग करने की अनुमति देता है। क्लियर है? चलिए, ऑल पेजेस आर स्टोर्ड अंडर वन डोमेन नेम। कोई भी आपके कितने भी पेजेस हों किसी भी साइट के अंदर, वो एक डोमेन नेम में होंगे। जैसे गूगल है अपना एक डोमेन, और एक डोमेन हो गया आपका अमेजॉन। ये क्या है? ये डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। इन्हीं के अंदर अब उससे रिलेटेड, अमेजॉन से रिलेटेड कितने भी पेजेस हों, वो किस में स्टोर होंगे? आपके स्टोर होंगे अमेजॉन में। और गूगल के ऊपर जितने भी सर्चेस किए गए हैं, यानी सर्च के, आप ऐसे समझिए कोई भी डोमेन नेम, यानी कि डोमेन है, गूगल क्या है? आपका डोमेन है। इस गूगल के अंदर जो भी पेजेस बने हुए हैं, वही इसके अंदर आपको सर्च करने को मिलेंगे। अब जो चीज गूगल के पास है ही नहीं, वो आपको कहां से प्रोवाइड करा देगा? लेकिन गूगल सारा हमारा डेटा क्या है? गूगल हमारे सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, जिससे कि आने वाले टाइम पे कोई और अगर उस डेटा को यूज करना चाहे तो वो उसे यूज कर पाए। सारी लिंक्स को ये कलेक्ट करके रखता है, जितनी भी लिंक्स होती हैं उनको भी ये अपने डोमेन में स्टोर करके रखता है। यानी हर एक पेज को क्या करता है? ये स्टोर कर लेता है अपने पास। डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यानी कि आपकी एक तो हो गई वेबसाइट और एक हो गया वेब पेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, वेबसाइट और वेब पेज में कोई डिफरेंस ज्यादा मेजर देखने को मिलेगा नहीं आपको। बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनको देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। ये देखिए, ये कैसा है? ये वेब पेज है, और ये क्या है? ये वेबसाइट है। ये जो होता है, ये वेब पेज जो होता है आपका सिंगल पेज होता है। कैसा होता है? सिंगल पेज। जबकि ये कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, यानी एक से ज्यादा पेजेस का क्या होता है? ये कलेक्शन होता है। पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट, ये जो वेब पेज है आपकी वेबसाइट का पार्ट होता है, जबकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। वेबसाइट जो होती है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सोर्स होती है, और जबकि आपका जो वेब पेज होता है वो वेबसाइट का ही पार्ट होता है। जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम किसका पार्ट हैं? हम विद्यालय का पार्ट हैं। हम किसका पार्ट हैं? हम विद्यालय का पार्ट हैं, ना कि, और हम अपने आप में एक टीचर हैं, और जो कि किससे रिलेटेड है? एक स्कूल से रिलेटेड है। और स्कूल क्या है? अपने आप में पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सिर्फ उसका क्या है? एक हिस्सा हैं। हम क्या है? हिस्सा हैं। उसी टाइप से वेबसाइट का पार्ट है, आप वेबसाइट का क्या है? पार्ट है आपका वेब पेज। समझ में आया? चलिए, वेब ब्राउजर क्या होता है? अब देखते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। आइए, देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है आपका। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होता है आपका? एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वेबसाइट्स को खोलने में काम आता है। इट हेल्प अस व्यू वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये हेल्प करता है किसी भी वेब पेज को आपके इंटरनेट के ऊपर देखने में। एग्जाम्पल, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? आपके वेबसाइट्स को खोलने में, यानी कि ओपन करने में मदद करता है। दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी आपका एक सर्च इंजन है, जिसपे आप क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सभी क्या है? आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या करते हैं? आपकी वेबसाइट्स को ओपन करने में काम आते हैं। तो ये होता है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नेम कौन कौन से हैं आपके? गूगल क्रोम हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपका सफारी हो गया। ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके वेब ब्राउजर हैं। क्या है? वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर यूज होते हैं आपकी वेबसाइट्स को खोलने के लिए, यानी कि उनको देखने के लिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट्स को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका होम पेज। क्या है? होम पेज। अब होम पेज होता क्या है? आइए,
देखते हैं होम पेज होता क्या है। देखिए होम पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वही क्या होता है, आपका होम पेज होता है। फर्स्ट पेज, क्या कहा है मैंने, फर्स्ट पेज। देखिए हाईलाइट कर देते हैं चीजों को। फर्स्ट पेज जो होता है आपकी वेबसाइट का, उसी को क्या कहते हैं, हम होम पेज कहते हैं। इट गिव्स लिंक्स, क्या प्रोवाइड कराता है, ये लिंक प्रोवाइड कराता है टू अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट, जो और भी वेबसाइट में क्या होती हैं, वेबसाइट पे पड़ी हुई होती हैं, उनको क्या करता है, ये गिव्स लिंक प्रोवाइड कराता है। इट ओपन फर्स्ट व्हेन वी टाइप अ वेबसाइट एड्रेस, जब हम अपने वेब ब्राउजर में कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं तब हमको क्या मिलता है, एक होम पेज मिलता है। उसके बाद हमको अदर टाइप की लिंक्स मिलती हैं, जो भी हमने टॉपिक दिया है या जो भी हम सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी लिंक्स हमको मिलती हैं। क्या मिलती हैं, बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं। लेकिन जो सबसे पहला पेज होता है उसी को क्या कहते हैं, हम होम पेज कहते हैं। आइए URL, देखिए यहां पे आ गया आपका URL, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि URL होता क्या है। देखिए URL को आप ऐसे समझिए कि आपके घर वालों ने आपका कोई नाम रखा है, यानी कि वो यूनिक है। कैसा है, यूनिक, यानी आपको कोई आवाज लगा के बुलाएगा तो आपका नाम ही लेगा, सिंपल है। ऐसे ही आपका URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि उसको ढूंढने के लिए, यानी कि कोई एड्रेस है उसको ढूंढने के लिए किसका यूज किया जाता है, URL का यूज किया जाता है। इट इज द यूनिक एड्रेस, कैसा एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस है ऑफ ए वेब पेज। किसी भी वेब पेज का क्या है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक नेम होता है। जैसे एग्जांपल https www.google.com, यानी कि ये जो गूगल लिखा हुआ है ये आपका कैसा है, ये यूनिक नेम है। कैसा है, यूनिक नेम है, जो आपको गूगल तक पहुंचाता है। यहाँ पे गूगल वेबसाइट्स आपकी बनी हुई है, वहां तक आपको कौन पहुंचाता है, URL पहुंचाता है। किसके थ्रू, उसके लोकेशन पे, किसके लोकेशन पे पहुंचाता है, कौन, गूगल की पे कौन पहुंचाता है, URL पहुंचाता है। जैसे इसको लिखा जाता है https www.google.com, यानी ये क्या है, ये पूरा ही आपका क्या है, एक URL है। क्या है, URL। अब इस URL को क्या कहते हैं आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये URL आप जैसे ही डालेंगे तो गूगल की वेबसाइट जहां भी है आप वहां पे क्या करोगे, रीच आउट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, रीच आउट कर पाओगे। आइए सर्च इंजन क्या होते हैं, अभी बताया था। सर्च इंजन हमारे हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में हमारे टॉपिक्स को, या जो भी वेबसाइट है या जो भी वेब पेज है उन सभी को हम सर्च इंजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं। अ सर्च इंजन इज हेल्प्स यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, क्या, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, उसको क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है। अ सर्च इंजन हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो किसका यूज करते हैं हम, सर्च इंजन। यानी कि सर्च इंजन का यूज है, गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है आपका, सर्च इंजन है। तो वी टाइप कीवर्ड्स, क्या टाइप करते हैं हम, कीवर्ड्स टाइप करते हैं। क्या करते हैं, कीवर्ड्स। आप देखते हो ना, आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप क्या करते हो, वहां पे टाइप करते हो चीजों को, क्या करते हो, टाइप करते हो। जैसे आपको कोई भी मूवी लिंक्स चाहिए या आपको कोई भी गेमिंग लिंक्स चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस पर जाओगे और उसका नेम लिख दोगे। क्या करोगे, गूगल के ऊपर क्या करोगे, गूगल सर्च इंजन है, उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, आपने डायरेक्ट लिख दिया उसमें पबजी। क्या लिखोगे, पबजी। अब जैसे ही वो पबजी को अपने उससे मैच करेगा डेटा से, तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देगा। बहुत सारी लिंक्स होंगी, आप कहीं पे भी जाके क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे। एग्जाम्पल, गूगल, बिंग, याहू, ये सभी क्या है आपके, ये सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप गूगल के ऊपर क्या कर सकते हो, उसे सर्च कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका बिंग है, याहू है, उसी तरीके। लेकिन फेमस, आजकल कहते हैं ना कि जो फेमस है बस वही चलता है, तो गूगल सबसे ज्यादा फेमस है हमारी चीजों को इजी बनाने में, और गूगल को चलाना भी बहुत आसान है। इसीलिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा गूगल की ही डिमांड है और गूगल पे ही चीजों को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। ये समय के साथ अपडेट होता चला गया, बाकी चीजें समय के साथ अपडेट नहीं हुई हैं। इस वजह से आज के टाइम पे क्या नहीं है, इनको कोई जानता भी नहीं है कि ये भी कोई सर्च इंजन है। लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं कि बिंग नाम का एक सर्च इंजन है, दूसरा याहू नाम का भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ये वही वर्क करते हैं जो आपका गूगल करता है। जैसा वर्क आपका गूगल करता है वैसा ही वर्क ये भी करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, आपके सर्च इंजन है, यानी चीजों को खोजने में काम आते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज करते हैं हम, तो किसको करते हैं,
सर्च इंजन को यूज करते हैं। स्टेप टू सर्च ऑन इंटरनेट, कैसे हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो आइए वन बाई वन चीजों को स्टेप बाय समझेंगे कि हम कैसे करते हैं सारी चीजों को सर्च। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या सफारी हो। ओपन अ सर्च इंजन, उसमें क्या करेंगे, सर्च इंजन को ओपन करेंगे। देखिए गूगल क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है, उसमें क्या है, हम गूगल कोई भी सर्च इंजन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। टाइप कीवर्ड्स, क्या करेंगे, टाइप कीवर्ड्स। जैसे मान के चलिए मैंने कोई भी सर्च इंजन खोल दिया, वेब ब्राउजर खोल दिया, मैंने क्या खोला, गूगल क्रोम खोला। क्या खोला, गूगल क्रोम। इसमें एक ऑप्शन आता है आपका सर्च का। किसका आता है, सर्च का। अब मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, इसमें क्या डाला, कीवर्ड। मैंने कीवर्ड डाला इसमें, और मैंने कीवर्ड डाला है साइंस। क्या डाला कीवर्ड, मैंने साइंस डाल दिया। अब साइंस से रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे इसके ऊपर, वो सारे मेरे को विजिबल होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, विजिबल होने लग जाएंगे। लेकिन ये एक चीज देखिए, अगर आप इसमें परफेक्ट तरीके से डालते हो कि क्लास 9th साइंस बुक, तो ये क्या करेगा, आपको जितनी भी अपलोडेड बुक्स होंगी साइंस की, कौन सी क्लास की, 9th क्लास की, वो सभी को क्या करेगा, आपको दिखाने लगेगा। जैसे ही आप इसको करोगे, फिर एंटर दबाओगे, एंटर के बाद आपका क्लिक द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि जिस भी साइट्स पे आपको अच्छा लगे आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। यानी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करा देगा, प्रोवाइड करा देगा। आईएसपी क्या होता है, देखिए आईएसपी क्या होता है जी, आप सभी जानते हैं आईएसपी, बस अनजान है थोड़े से। कैसे हैं, अनजान है। और अनजान नहीं रहना है, हमको सभी चीजों का ज्ञान रखना है। क्या रखना है, सभी चीजों का ज्ञान रखना है। देखिए आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यानी क्या होता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आपको इंटरनेट क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। इंटरनेट क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। देखिए आईएसपी प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन, क्या प्रोवाइड कराता है, ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब आप लोग कहोगे कैसे, देखिए ऐसे, जैसे जियो क्या है, आपकी सिम है, लेकिन ये आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड कराती है। एयरटेल की सिम है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, ये सभी क्या हैं, आपके इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली सर्विसेज हैं। यानी कि ये कुछ कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। तो आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराए, अब वो चाहे कोई भी कराए, वही आपका क्या है, आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे जियो हमको करा रहा है तो वो भी हमारे लिए आईएसपी है। एयरटेल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, ये सभी क्या है, हमको इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स के अनुसार उन सभी को यूज कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे आईएसपी हैं। देखिए डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, यानी किसी भी वेबसाइट से किसी भी थिंग्स को, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना। यानी कि इंटरनेट पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको अपनी स्टोरेज में लेना, अपने स्टोरेज में डाउनलोड करना, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, देखिए डाउनलोडिंग मींस ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है उसको ट्रांसफर कर लिया किसके अंदर, आपने किसके अंदर किया है, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल्स के अंदर उस ट्रांसफर किया है, उसी को क्या कहा है, आपने डाउनलोडिंग कहा है। एग्जाम्पल, डाउनलोडिंग इमेज, किसी की भी इमेज को क्या किया, डाउनलोड किया, लेकिन इमेज थी कहां पे, इमेज थी आपकी इंटरनेट के ऊपर, उसको डाउनलोड किया तो वो इमेज वहां से कहां आ चुकी है, अब आपके फोन में आ चुकी है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी कि डाउनलोडिंग इमेज, वीडियो और फाइल्स, कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो जो इंटरनेट पे है, लेकिन इंटरनेट से जब डाउनलोड कर लिए तो वो फाइल आपकी बिना इंटरनेट के एक्सेस हो जाए आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में, उसी को क्या कहते हैं, हम डाउनलोडिंग कहते हैं। क्लियर। आइए
एक तो हो गया डाउनलोडिंग, क्या हो गया डाउनलोडिंग। अब देखते हैं कि अपलोडिंग क्या होता है। क्या अपलोडिंग क्या होता है? देखिए डाउनलोड करते हो आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट से कंप्यूटर। अब देखिए जब आप अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज इंटरनेट पे शेयर कर देते हो, अपने कंप्यूटर से कोई भी थिंग्स या कोई भी फाइल्स, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो कहां पे अपलोड कर देते हो, यानी कहां पे ट्रांसफर कर देते हो, इंटरनेट के ऊपर, उसी को अपलोडिंग कहा जाता है। देखिए अपलोडिंग मींस सेंडिंग डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंटरनेट, यानी कंप्यूटर से कहां सेंड कर रहे हो, इंटरनेट पे सेंड कर रहे हो, उसी को आप क्या कहते हो अपलोडिंग। डाउनलोडिंग, देखिए इनको वाइसा वर्सा कर दीजिए, आप क्या कर दिए वाइसा वर्सा कर दीजिए, यानी कि इंटरनेट से कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में आ रही है, किस में आ रही है, कंप्यूटर में, उस चीज को क्या कहते हैं आप, डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। और कोई भी चीज आपके कंप्यूटर से, कहां से, कंप्यूटर से कहां जा रही है, इंटरनेट के ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, इंटरनेट के ऊपर जा रही है, उसी चीज को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं अपलोडिंग। क्या कहते हैं, अपलोडिंग। यानी कि इंटरनेट से लिया तो डाउनलोडिंग और इंटरनेट को दिया तो अपलोडिंग। सिंपल सी बात है, कैसी बात है, सिंपल सी बात है। आइए तो देखिए, परफेक्ट, यानी कि देखो कितना अच्छा हुआ, किसी से ले रहे हैं तो वो डाउनलोड और किसी को दे रहे हैं तो वो अपलोड। क्लियर, इंटरनेट से लिया तो डाउनलोड हो गया और इंटरनेट को दिया तो अपलोड हो गया। डिफरेंस डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, छोटा सा क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अभी आप लोगों को समझा तो दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लिख के ही समझ पाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हो रही हैं चीजें हो रही हैं आपकी इस तरीके से। डाउनलोडिंग क्या है, इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट से लिया कंप्यूटर में डाल दिया। रिसीविंग डेटा, यानी जो चीज हमने ली है उसी को क्या कहा है आपने, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर टू इंटरनेट, यानी कि सेंडिंग डेटा, जो चीज हमने दी है वही क्या है हमारा अपलोडिंग है। दोनों में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, समझ जो आपको समझ में ना आए, सिंपल सी बात कही है, किसी से लिया तो डाउनलोडिंग, किसी को दिया तो अपलोडिंग। यानी इंटरनेट से ले रहे हैं तो डाउनलोडिंग और इंटरनेट पे डाल रहे हैं कोई भी चीज, सेंड कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, डाउनलोड, अपलोडिंग। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में, गूगल के बारे में कई सारे टॉपिक्स बताए थे आपको। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउजर। क्या है, एक वेब ब्राउजर है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है इसे, माइक्रोसॉफ्ट एज को किसने बनाया था, डेवलप, यानी कि उसको इजाद किसने किया, उसको बनाया किसने, उसको बनाया था आपके माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडो, यानी कि किसी भी विंडो का, चाहे विंडो 7 यूज कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, जो भी विंडो यूज कर रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर, उसमें डिफॉल्ट जो ब्राउजर यूज होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। यानी आपको जो भी कुछ सर्च करना है किस पे करोगे आप, माइक्रोसॉफ्ट एज पे सर्च करोगे। इट इज फास्ट, सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली। कैसा है, ये फास्ट है यानी कि गतिशील है, तेज है, सिक्योर है यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी है इसके ऊपर। दूसरा यूजर फ्रेंडली, यानी कि इसको चलाना आसान है। कैसा है, चलाना आसान है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वेब ब्राउजर है जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है तो इसका मतलब कि ये जो भी विंडो है, विंडो को भी किसने डेवलप किया है, विंडो भी तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो विंडो को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है वो कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। और ये कैसा है, ये फास्ट है, सिक्योर है और आपका यूजर फ्रेंडली है, यानी कि जो इसे यूज करेगा उसे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझेगा कि कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है या कौन सी जो वहां पे आइकन्स बने हुए हैं उनसे हम क्या समझ पा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। क्या है वो, यूजर फ्रेंडली है। कैसा है, यूजर फ्रेंडली है।
पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट एज के। आइए जी सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कवर करते हैं हम। देखिए एड्रेस बार कैसा है, एड्रेस बार जिसमें आप सर्च करते हो। टैब्स यानी कि आप ऐसे समझिए जैसे एक पेज खोल रखा है आपने, तो आपने जो भी सर्च किया होगा वो उसी पेज पे रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भी पेज खोल लूं उसी के ऊपर, लेकिन ये पेज हटना नहीं चाहिए। तो आपकी जब आप फर्स्ट टाइम उस पे करते हैं तो टैब 1 आता है, जैसे ही कोई सेकंड पेज खोल देते हैं तो वहां पे टैब 2 लिखा आता है, थर्ड खोल देते हैं तो आप कितनी भी टैब खोल सकते हैं, मल्टीपल टैब्स यूज कर सकते हैं आप किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज के। बैक बटन कैसा, बैक बटन अब जब आप लोग एंटर कर गए तो पीछे भी आना पड़ेगा, उसके लिए क्या यूज करेंगे, टैब बटन। कोई चीज आपकी अपलोड नहीं हो पा रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यानी उस चीज को दोबारा से सही से चले, उसकी वजह से क्या करते हैं, फेवरेटेज। फेवरेट्स होता है आपका कोई भी लिंक्स आपको अच्छी लगी है कि मैं इस पे बार बार विजिट कर सकता हूं, कोई भी साइट आपको अच्छी लग सकती है जिसपे आप बार बार क्या है विजिट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको बार बार खोजें नहीं, क्या नहीं करें, उसको सर्च ना करें, तो आप क्या करोगे, उसमें फेवरेट्स डाल दोगे, क्या करोगे, फेवरेट में डाल दोगे, यानी कि वो चीज आपको पहले से ही दिखाई देगी, आपको कोई भी कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, आपकी चीजें वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये सभी क्या है, आपके पार्ट्स हैं, क्या है, पार्ट्स हैं। आइए कंप्यूटर एटिकेट्स, कंप्यूटर एटिकेट्स यानी कंप्यूटर को यूज करते टाइम हमको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारी हैबिट में होनी चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्या क्या कर सकते हैं, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उस पे अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या ना करें, शेयर ना करें, कभी भी इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि मैं कहाँ गया, मेरा घर कहाँ पे है, मैं क्या खा रहा हूँ, ये सारी चीजें आजकल अपलोड हो रही हैं, इमेजेस भी डाल देते हैं। तो आज एआई के टाइम पे उन इमेजेस का क्या हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो जाता है। रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, हर किसी की प्राइवेसी की क्या करें, कदर करें, क्या करें, कदर करें, यानी कि हर किसी की प्राइवेसी को एक महत्व दें कि हाँ अगर किसी ने यूज कर रखा है तो हमें उसे छेड़ना नहीं है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और उसने प्राइवेसी लगा रखी है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी ना छेड़े। ये एटिकेट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। यूज इंटरनेट अंडर गाइडेंस ऑफ एल्डर्स, जब भी आप इंटरनेट का यूज करें तो अपने से बड़ों के साथ में यूज करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि कौन सी साइट विजिट करने लायक है और कौन सी साइट विजिट करने लायक नहीं है, या कहां पे आपको क्या चीज अपलोड करनी चाहिए या कहां पे कौन सी चीज अपलोड नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी किस में आते हैं, आपके एटिकेट्स में आते हैं। होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से आ गई होंगी, आप सभी को ये चीजें अच्छे से आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।